दोस्तों आज के वीडियो में भारतीय संविधान एवं विकास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। इस वीडियो में वही क्वेश्चन करवाए गए हैं जो बीपीएससी ने विभिन्न एग्जाम में पूछा है, जैसे 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है और एक क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन है 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अगर आप अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार अध्यापक भर्ती में विभिन्न एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन ऑस्टिन। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा BN राव। बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से लेकर के। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ये बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस उपबंधों को प्रभावी किया गया था? तो नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार पटेल जी थे। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमति दिया था? तो 1853 का चार्टर अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता था? तो ये रॉलेट अधिनियम 1919 सही है। क्वेश्चन नंबर 13वां है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। प्रोफेसर केसी हियर के अनुसार भारतीय संविधान है, तो ये अर्धसंघीय। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसने इस विचार को व्यक्त किया कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? इसका 1935 अधिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण देने हेतु संविधान ने किन अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका अनुच्छेद 15 के और 16 के 6 में। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी 2022 में आ चुका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में यदि एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो इसका ई ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
ये ऑप्शन वाले व्याख्या देख लेते हैं इसमें क्या है। तो भारत में एक देश एक चुनाव लागू निम्न अनुच्छेदों को संशोधन करना पड़ेगा। संसद के दोनों सदनों की अवधि अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 83 में वर्णित किया गया है। 172 अर्थात राज्य के विधायकों के कार्यकाल में भी संशोधन करना पड़ेगा। और अनुच्छेद 85 में अर्थात संसद सत्र सत्रावसान विघटन। और अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन। और अनुच्छेद 356 राज्यों में सांविधिक तंत्र को विफल की दिशा में उपबंध। दोहरी नागरिकता लक्षण है तो इसमें संघात्मक शासन का है। और जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? ये लद्दाख, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? ये आधारित है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? ये 5वीं अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है? 8वें, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? एक ग्रामीण खेल, सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसूची 11 द्वारा कितने विषयों को पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था? तो इसमें 29 विषय हैं। राइट ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? ये समवर्ती अनुसूची में, सी ऑप्शन राइट आंसर है। संविधान की प्रस्तावना को भारतीय कुंडली किसने कहा है? तो एक के एम मुंशी ने कहा है। ये मैच करना एक है, मैच से सही सुमेलन इस प्रकार है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, कृषि पशुपालन 48, नागरिक एवं कार्यपालिका पृथक अनुच्छेद 50, अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास अनुच्छेद 51। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों को पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1956 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला है? तो सभी के लिए शिक्षा, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें निम्न पर विचार करना है तो इसका सही क्रम देना था। तो सी, ए, डी और बी है। तो पहले सार्वभौमिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक, इस तरह से ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसका डी ऑप्शन सही है। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। भारत में लौकिक और सार्वभौमिक है क्योंकि अगर संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? इसका 42वां सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? जो सम्मिलित नहीं किया गया था उसी को सिलेक्ट करना है। तो इसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष पहले सम्मिलित नहीं किया गया था। किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता, अखंडता शब्द भारतीय संविधान से जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
ये ऑप्शन इसका सही है। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विद्वानों के मत इस प्रकार हैं। बी आर अम्बेडकर ने कहा कि भारतीय संविधान परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक संघात्मक हो सकता है। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इसमें साधारण बहुमत चाहिए। भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है, इस संसद के साधारण बहुमत के माध्यम से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है तो भारत के बैंकों में धन जमा करके। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह है धारा 170। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? इसका झारखंड सही ऑप्शन हो जाएगा। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है? तो इसका कनाडा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों और आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य से संबंधित जो बीपीएससी के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं वो करवाए जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, बीपीएससी हेड मास्टर एग्जाम में आया हुआ है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।